नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे मापन की। तो जो मापन है ये क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ हमारे जो सीटेट के सिलेबस में है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मापन के अर्थ की। मापन का अर्थ, मापन के अर्थ में किसी अज्ञात राशि से किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि में ज्ञात राशि की किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। किसी मापन के परिणाम को एक संख्या किसी मापन के परिणाम को एक संख्या व उससे संबंधी किसी मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो, किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। किसी मापन के परिणाम को एक संख्या व उससे संबंधी किसी मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा मापन की बात हो जाएगी। अब हम मापन संबंधी कुछ शब्दावली है। मापन संबंधी कुछ शब्दावली। मापन संबंधी अगर शब्दावली की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वह हो जाएगा हमारा राशि। तो राशि क्या है वो समझो। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। किसी संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। किसी संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है उसे राशि कहते हैं। किसी संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है उसे राशि कहते हैं। जैसे राशि की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारे जैसे जनसंख्या है। जनसंख्या है। आगे हम बात करें तो दूरी है, लंबाई है, भार है। ये हमारी क्या हो जाएंगी? राशियां हो जाएंगी। आगे अगर हम देखें तो भौतिक राशियों की अगर हम बात करें भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं वो समझो। जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जा सके जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जा सके वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियों में अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश।
तो जो सदिश और जो अदिश राशियों का लफड़ा है ये आज के बाद हम दूर कर देंगे। ये जो सदिश शब्द है इसे दो में तोड़ो, सा और दिश में। तो सामान्य होता है सहित और दिश माने दिशा। एक जो है जो सदिश है जिसमें दिशा सहित है तो उसके लिए सदिश कहेंगे, और जो अदिश है आ माने नहीं दिश माने दिशा, जो दिशा रहित है वो हमारी हो जाएगी अदिश। यानी कि जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो वो हो जाएगी हमारी अदिश, और जिसमें दिशा की आवश्यकता हो वो हो जाएगी सदिश। कैसे? जैसे हम बात करें अदिश राशियों में तो हमारा तापमान है और हमारा समय है, हमारा चाल है, हमारा घनत्व है, ये हमारी क्या हो जाएंगी? या द्रव्यमान ले लो, द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो ये जो हैं ये हमारी हो जाएंगी अदिश। क्यों? जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कोई एक दिशा में होता है या सर्वत्र होता है। समय हमारा एक दिशा में लगेगा या होगा या सर्वत्र होगा। चाल, जैसे जो चाल है, जैसे समय की जो चाल चल रही है तो वो एक दिशा में होगी या सर्वत्र होगी। घनत्व है, जो डेंसिटी है वो एक दिशा में होगी, या जो द्रव्यमान है हमारा जो आयतन है वो एक दिशा में होगा या सर्वत्र होगा। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो ये जो सदिश और अदिश का जो लफड़ा है वो आज से ख़त्म हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो वो समझो। अब जो बात कर रहे हैं सदिश की, तो सदिश में जो होगा वो हो जाएगा हमारा सदिश की जो है, जैसे वेग है और विस्थापन है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी हो जाएंगी सदिश। यानी कि वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ जिन्हें दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इधर आ जाओ। वे राशियाँ जो या जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। ये दो चीज़ें हो गई, सदिश और अदिश। आगे अगर हम बात करें तो जैसे इकाई है तो इकाई का जो मात्रक है वो समझो क्या होता है? इकाई मात्रक। इकाई मात्रक, तो इकाई मात्रक क्या होता है? इकाई मात्रक होता है किसी राशि के माप के लिए उसी राशि के जिस निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है उसे इकाई हम कहते हैं। किसी राशि के माप के लिए, किसी राशि के माप के लिए, किसी राशि के माप के लिए उसी राशि के उसी राशि के उसी राशि के जिस मात्रक उसी राशि, किसी राशि के माप के लिए उसी राशि के जिस निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है, मानक मान लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इकाई कहते हैं। उसे हम इकाई कहते हैं। समझो, ये कह रहा है कि किसी राशि के माप के लिए उसी राशि के जिस निश्चित परिणाम को मान लिया जाता है, ये गलत हो गया, निश्चित परिणाम को मान लिया जाता है, निश्चित परिणाम को
मानक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है उसे इकाई कहते हैं। अब सही है, किसी राशि के माप के लिए उसी राशि के जिस निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है उसे हम इकाई कहते हैं। समझो, जैसे हम बात करें जो हमारी ठोस वस्तुएं होती हैं उनके लिए हम किलो में मापते हैं, तो जो ठोस वस्तुएं हैं उसका इकाई जो है उसकी वो किलोग्राम हो गई। किसकी? ठोस की। जो हमारा लिक्विड है उसे हम लीटर में मापते हैं। तो ये कह रहा है किसी राशि के माप के लिए उसी राशि के, जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम को कुंटल में भी मापते हैं और हम इसका किलो में भी मापते हैं। तो ये जो हमारी राशियां हैं ये हमारी इकाई कहलाएंगी। ये बात ये कहना चाह रहे हैं। जैसे अब इसके दो मात्रक होते, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक वे होते हैं जो मानक अन्य मानकों से स्वतंत्र हों, जो मानक अन्य मानकों से स्वतंत्र हों, जो मानक अन्य मानकों से स्वतंत्र हों उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब जो हमारी बात करें व्युत्पन्न का मतलब होता है जो उनसे उत्पन्न हुए, किसी भौतिक राशि के दो या दो से अधिक, किसी राशि के दो या दो से अधिक, किसी राशि के दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त करना, मूल इकाइयों में व्यक्त करना व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। किसी राशि के दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त करना व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो ये बात होगी हमारी व्युत्पन्न मात्रक। इसमें क्या है, जैसे बल है, दाब है, कार्य है, बल, दाब और कार्य, ये हमारे हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। अब इकाइयों की अगर हम बात करें तो हमारे जो सिलेबस में है इकाई पद्धतियां हैं वो 4 प्रकार की हैं। इकाई पद्धतियां जो हैं वो 4 प्रकार की हैं। इसमें सबसे पहली है हमारी CGS पद्धति। CGS पद्धति, या इसके लिए हम फ्रेंच पद्धति कहते हैं, फ्रेंच पद्धति। नेक्स्ट हमारी है FCS पद्धति। नेक्स्ट हमारा जो है इसके लिए हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। फिर हमारी तीसरी है MKS पद्धति। तो जो MKS पद्धति है, चौथी है हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो 2 देशों के बीच में चलती है। तो जो हमारी क्या बोलते हैं CGS है, CGS पद्धति में हम मापते हैं जैसे द्रव्यमान और हमारा जो है ग्राम, इन्हें हम मापते हैं। FCS में हम मापते हैं फुट, पाउंड और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। और जो हमारी MKS पद्धति है इसमें मीटर, किलोग्राम और हमारा क्या हो जाएगा सेकंड।
ये हम इसमें बात, जो अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है ये 1960 में विकसित हुई और इसके अंतर्गत हम मापते हैं, बहुत सी चीज़ें मापते हैं इसमें। इसके जो है 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं एम के एस के। एम जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय है पद्धति, 7 मूल मात्रक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के। तो जो 7 हैं वो कौन कौन से, इसमें सबसे पहले है हमारा भौतिक राशि हो जाएगी, इस तरफ हमारी हुई एसआई, एसआई जो इकाई है वो इस तरफ हो जाएगी हमारी प्रतीक। तो ये 3 हो जाएंगे कॉलम। तो पहले हम जो बात करें तो जैसे लंबाई, फिर है हमारा द्रव्यमान, फिर है हमारा समय, फिर है विद्युत ताप, विद्युत धारा, फिर जो है हमारी वो है ताप, फिर है हमारी ज्योति, तीव्रता, और फिर है हमारा पदार्थ की मात्रा। तो इसमें जो इसके जो सिंबल हैं, जैसे लंबाई है तो ये मीटर में नापते हैं, और द्रव्यमान हमारा 1 किलोग्राम में माप, समय हम टी से डोनेट करते हैं, सॉरी सेकंड से, और ये जो विद्युत धारा है इसे है एम्पियर से, और जो ताप है तो जो ताप है वो केल्विन में चलता है, और ज्योति तीव्रता इसका जो है कैंडेला होता है, और इसका होता है मोल। अब इसके जो प्रतीक हैं तो ये मीटर में हो जाता है, और ये किलोग्राम है, किलोग्राम, और ये है इसका सेकंड। और ये जो है इसका हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर, और ये इसका जो हो जाएगा केल्विन, और ये जो है कैंडेला हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मोल। तो ये हमारी इस तरीक़ा से अंतर्राष्ट्रीय जो है पद्धति वो चलती है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा, जैसे लंबाई और दूरी के मात्रा की अगर बात करें तो समझो क्या है। तो इसमें जैसे द्रव्यमान हम ले लें, पहले जो द्रव्यमान है तो एक पाउंड जो होता है, 1 पाउंड बराबर होता है हमारा 453 या 453-54 ग्राम। और जो 1 किलोग्राम होता है तो 1 किलोग्राम जो हमारा होता है उसमें होते हैं 1000 ग्राम। और 1 क्विंटल की अगर हम बात करें, क्विंटल, 1 क्विंटल की अगर हम बात करें क्विंटल, तो 1 क्विंटल में हमारा बन जाता है 100 किलो। और 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक जो टन है, मीट्रिक टन की अगर बात करें तो इसमें हो जाता है 1000 किलो। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे समय के मात्रक की, द्रव्यमान के जो मात्रक हो गए, समय के मात्रक की बात करें तो जो समय का हमारा मात्रक है इसमें हम देखें तो 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा जो होता है वो उसमें 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। और जो 1 मिनट है तो 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड हो जाते हैं। और फिर 1 दिन में हमारे 24 घंटा और 7 दिन इस तरीका। और एक जो चंद्र मास होता है, एक चंद्र मास में हमारे 28 दिन हो जाते हैं। और जो एक सौर मास है, एक सौर मास की अगर बात करें तो इसमें 30 या 31 दिन होते हैं, और एक वर्ष में हमारे हो जाते हैं 365 दिन। और हम आगे ज़रा चल के बात करें तो क्षेत्रफल के जो मात्रक हैं, क्षेत्रफल के जो मात्रक हैं
तो क्षेत्रफल के जो मात्रक हैं वे हम देखते हैं। 1 एकड़ जो होता है वो होता है हमारे 4840 वर्ग गज का। और जो हमारा इसमें फुट अगर बात करें तो 1 एकड़ में जो फिट होते हैं, 1 एकड़, तो जो फिट हमारे इसमें बनेंगे, इसमें 43,560 फुट बनेंगे। और अगर 1 हेक्टेयर की बात करें, एक हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। और 1 किलोमीटर में, 1 किलो जो मीटर है तो न 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग जो किलोमीटर की अगर बात करें तो इसमें 100 हेक्टेयर हो जाएंगे, हेक्टेयर। अच्छा, 1 वर्ग मील की अगर बात करें तो इसमें हो जाएंगे 256 हेक्टेयर। ये इस तरीक़ा से चलता है। और 1 किलोमीटर में अगर हम बात करें लंबाई या दूरी की मात्रक, लंबाई या दूरी मात्रक की, तो इसमें ये जो चलता है वो किस तरीक़ा से चलता है, वो ऐसे चलता है। 1 किलोमीटर जो बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और हम बात करें 1 मील की, तो जो 1 मील होती है उसमें 1.69 किलोमीटर होते हैं। और एक खगोलीय जो इकाई है, एक खगोलीय इकाई, तो एक खगोलीय जो इकाई है उसमें होती है 1.495 गुणा 10⁻15 मीटर। ये इसकी हो जाती एक खगोलीय इकाई। तो इस तरीक़ा से ये हमारे। अब आयतन की अगर बात करें, आयतन की, तो आयतन में क्या होता है, एक जो लीटर होता है वह हमारा होता है 1000 घन सेंटीमीटर। और आगे अगर हम देखें तो 1 गैलन जो बनता है, 1 गैलन बराबर हो जाता है हमारा एक गैलन, 1 लीटर, ऐसे लिखो, 1 जो लीटर है उसमें गैलन की जो संख्या होती है वो 0.2642 गैलन। ये हमारे हो जाएंगे। तो जब बात हम कर रहे हैं इसकी, तो एक फेरा इसे रिवाइज कर लेते हैं। मापन का है किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। किसी मापन के परिणाम को एक संख्या व उससे संबंधित किसी मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मापन संबंधी कुछ शब्दावली भी निकल के आती है। किसी मापन के परिणाम को एक संख्या व उससे संबंधित किसी मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वो हमारा मापन हो जाता है। जैसे राशि है तो जिस संख्या के रूप में हम प्रकट करते हैं उसे हम राशि कहते हैं, जैसे जनसंख्या, दूरी, लंबाई, भार, ETC हो जाए। आगे अगर हम देखें तो वह हमारी भौतिक राशि। जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ। ये 2 प्रकार की, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। तो सदिश होती है जैसे वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सदिश हो जाएंगी। अब ये जो हमारी अदिश है जैसे तापमान है, समय है, चाल है, ये हमारी अदिश राशियाँ हो जाएं। आगे अगर हम बात करें तो इकाई मात्रक। किसी राशि को माप के लिए उसी राशि के जिस निश्चित परिणाम को मात्रक मान लिया जाता है उसे हम इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे इकाई कहेंगे। और जो मूल मात्रक है, जो मात्रक अन्य मानकों से स्वतंत्र हो, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसी राशि की 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त करना व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे बल है, दाब है और कार्य है। अब जो इकाइयाँ पद्धतियाँ, तो एक है CGS पद्धति, एक है FPS पद्धति और एक हमारी जो है MKS पद्धति है और एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, या इसके लिए हम कहते हैं
SI पद्धति, इसके लिए हम SI पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी 4 हुई। पहली है CGF, दूसरी है हमारी FPS, तीसरी है MKS और चौथी है हमारी अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें क्या है, जो द्रव्यमान है और ग्राम, ये CGS में फुट पाउंड है, ये FCS में मीटर किलोग्राम सेकंड, ये MKS में है। और जो ये 1960 में विकसित हुई ये जो हमारी है, इसमें हम चलते हैं। तो इसके हम देखो क्या क्या जो मात्रक हैं वो, तो इसमें मूल हमारे साथ हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई मीटर में चलेगी, द्रव्यमान है किलोग्राम में होगा, समय जो है सेकंड से, विद्युत धारा जो है एम्पियर में चलेगी, तापमान केल्विन में चलेगा, ज्योति तीव्रता जो हमारी चलती है वो हमारी चलती है कैंडला में, और जो पदार्थ की मात्रा है वो मोल में चलती है। तो ये इस तरीक़ा से चलते हैं। अगर हम द्रव्यमान की बात, तो 1 पाउंड में होते हैं हमारे 453 या 54 ग्राम, और 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, और 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ऐसी समय में हमारे 1 घंटा 60 मिनट का बनता है और 3600 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक चंद्रमास 28 दिन का होता है, एक सौर मास होता है वो 30 या 31 दिन का होता है। क्षेत्रफल के मात्रा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 1 एकड़ में जो है 4840 वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ 43,560 फुट का बनता है, और जो एक हमारा हेक्टेयर है ये 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 एकड़ बनता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 हेक्टेयर होते हैं, और 1 वर्ग जो मील है उसमें 256 हेक्टेयर होते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे जो 1 किलोमीटर 1000 मीटर का बनता है, ये लंबाई और दूरी की मात्रा की बात हो रही, और जो 1 मील है वह 1.69 जो है किलोमीटर में बनता है, और एक खगोलीय जो इकाई है वो 1.495 गुणा 10 की पावर 15 मीटर का बनता है। आयतन में 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, और 1 लीटर में 0.2642 गैलन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपसे, वो हमारा मुद्दा जो है वो चलेगा गति को लेकर। तो गति की अगर हम बात करें तो गति क्या होती है, तो गति यानी कि मोशन। तो इसे हम कहते हैं, अगर किसी वस्तु की जो स्थिति है समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये गति है। अगर किसी वस्तु की जो स्थिति है समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है तो वस्तु की गति है उसे हम गति कहेंगे। जैसे समय के साथ अगर वस्तु अपनी सापेक्ष स्थिति ना बदले तो उसे हम विरामावस्था में कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित होती है तो उसे हम उस वस्तु की गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित होती है तो उसे वस्तु की गति कहते हैं। वस्तु की गति कहते हैं। ये परिभाषा हो गई हमारी गति की। अब गति के जो प्रकार हैं वह हमारे 3 प्रकार से सिलेबस में। पहला है हमारा सरल रेखीय गति, दूसरा है हमारा वर्तुल या हम इसे वृत्तीय गति कहते हैं, और तीसरा जो हमारा वह है आवृत्ति। तो ये हमारी 3 गति हो जाएंगी। तो सरल या रेखीय गति है तो जैसे इस तरीक़ा से जो गति हो रही ऐसे सीधी, तो ये हमारी सरल रेखीय गति। और जो वर्तुल या वृत्ति वाली जो गति है तो उसमें क्या होता है, जैसे गोल गोल घूमती हुई जैसे पंखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी वर्तुल वाली गति हो जाएगी। और जो हमारी आवृत्ति है उसमें क्या होगा, वो हमारी हो जाएगी ये क्या बोलते हैं आवृत्ति गति। तो वर्तुल जो गति है तो वो इस तरीक़ा से होगी, और जो हमारी आवृत्ति है तो वो हमारी इस तरीक़ा से होगी, ऐसे बना। ये पेंडुलम है, ये इस तरह भी जा रहा है और इस तरफ की जा रहा है। तो ये जो हमारी गति है ये हमारी आवृत्ति गति हो जाए। इसके जो उदाहरण हैं तो जो हमारी सरल रेखाई गति है तो जो है मोटर वाहन है,
और जो हमारी वर्तुल गति इसमें पंखा हो जाएगा हमारा, और इस तरीका ये हमारी लोलक हो जाएगा। तो ये हमारी 3 गति हो जाती हैं मुख्य रूप से। आगे अगर हम बात करें तो हमारी जो बात बनेगी वो है गति के नियम की। तो जो गति के जो नियम हैं, न्यूटन के जो प्रथम लॉ है, उसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है इसके जो न्यूटन के जो गति के नियम हैं, न्यूटन के नियम, तो इन्होंने मुख्यतः 3 नियम दिए हैं। तो इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी जड़ से क्रिया। तो जड़ से जो क्रिया है वो है, सबसे पहले जो जड़ है तो ये हो जाएगा जड़त्व का नियम। इसमें इसे हम प्रथम लॉ कहते हैं, प्रथम नियम। और दूसरा जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा संवेग, संवेग। और तीसरा जो हमारा होगा वो बन जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये जो 3 हो गए, इसके लिए हम तृतीय नियम कहते हैं और इसके लिए हम द्वितीय नियम कहेंगे। तो ये हमारे जो 3 नियम बने, इसमें जो है जड़त्व का नियम है ये कि वह वस्तु जो है जड़त्व के नियम के अनुसार की अगर हम बात करें, इस नियम के अनुसार वस्तु विरामावस्था की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है, तो वैसे ही वह चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये हो गया हमारा न्यूटन का जड़त्व का नियम। फिर से समझो, वह विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी जो है बल ना लगाया जाए। जैसे इसके उदाहरण, पेड़ को हिलाने पर उससे जो फल टूटते हैं, कंबल को डंडे से जो है पीटने पर धूल कण निकलते हैं, रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलने पर उसमें बैठे जो यात्री धक्का लगता है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें जो बैठे यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ये इसके जो है दूसरा नियम की अगर हम बात, ये हुए पहले नियम। दूसरे नियम की बात करें तो जो हमारा संवेग का नियम है, यह जो हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार वस्तु पर आरोपित जो बल है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इसकी जो राशि की अगर बात करें तो इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका इस नियम में संवेग की जो धारणा है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो संवेग जो है जो किसी जो वस्तु है उसके परिवर्तन की जो दर है, किसी वस्तु के परिवर्तन दर को हम संवेग कहते हैं। अब जो हमारा तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है तो इसमें क्या होता है कि जो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है, इस नियम के अनुसार सदैव युगल रूप में होती है, किसी एक बल का अस्तित्व संभव नहीं है। इसमें 2 चीज़ें होनी आवश्यक। जैसे तैरते हुए पानी को पीछे की ओर धकेलना, तो क्रिया हम क्या कर रहे हैं आगे की ओर, और जो पानी जा रहा है वो पीछे की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे रॉकेट है तो रॉकेट का आगे बढ़ना, क्योंकि जो रॉकेट में आग नीचे से लगाई जाती है तो जो प्रेशर होता है वो पीछे की ओर होता है और जो रॉकेट होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। ऐसी जो बंदूक की गोली है तो इससे जब निकलती है, जो तीसरा नियम है उसमें कि बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका जो लगता है वो हमारे तीसरे नियम का उदाहरण बन जाएगा। अब जो हमारे जो संवेग है तो इसकी अगर हम बात करें तो जो गाड़ी में जो स्प्रिंग और शॉक जो एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे, अधिक गहराई की कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़ी की आवश्यकता होती है। ये हमारे सेकंड नियम की बात हो जाएगी। तो जड़ का जो नियम है इसमें जो है वस्तु जब तक इस पर बाहरी जो बल ना लगाया जाए तब तक ये हमारी वस्तु हिलेगी नहीं। और जो दूसरा है हमारा ये जो नियम है, इसके नियम में हुए संवेग धारणा को जो प्रस्तुत किया जाता है गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और जो वेग के गुणनफल के बराबर जो होता है उसे हम संवेग कहते हैं। और तीसरा नियम हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये जो हमारे नियम हुए, इसका हम अगर उदाहरण की बात करें, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है तो पेड़ को हिलाने से फल का टूटना,
पेड़ को हिलाने से फल का टूटना। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो दूसरा है, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने पर भारी हथौड़े का उपयोग। और जो तीसरा है तो इसमें क्या होता है, बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। पीछे की ओर झटका लगना। ये तीसरा नियम हमारा हो जाएगा। तो ये जो हमारे नियम हैं, इसमें पहला नियम है हमारा जड़ से, जो ट्रिक है जड़ से क्रिया में, तो जड़त्व का नियम। दूसरा है साथ से संवेग यानी द्वितीय नियम। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये हमारे हो जाएंगे तीसरे नियम के अंतर्गत। तो सबसे पहला है हमारा जो गति है वो क्या है, गति तीन प्रकार की हमारे शरीर में, सरल गति, सरल रेखीय गति, वर्तुल या वृत्तीय गति और आवृत्तीय गति। इसमें मोटर वाहन हो जाएगा, इसमें पंखा हो जाए, इसमें लोलक हो जाए। तो साथियों ये हमारे रहे कुछ क्या बोलते हैं आज के गति के बारे में, और जो हमारे मापन है उसके बारे में कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट। तो इनका आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय।